हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन में जो जिक्र किया गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर का, पहले उसको समझ लेते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब रेशियोज़ में A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती हैं, और अगर तीनों रेशियोज़ बराबर हैं तो फिर वो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि लाइंस जो दी गई हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। तो हम पहले रेशियो कंपेयर करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो A होता है x का कोफिशिएंट, B होता है y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम C बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यानी A1 के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट होगा वो होगा 3 और B1 होगा 2, C1 होगा 5। A2 हमारे पास है 2, B2 हमारे पास है -3 और C2 हमारे पास है 7। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्लियरली यहाँ से विजिबल है कि ना A1/A2 B1/B2 के बराबर है और ना ही B1/B2 C1/C2 के बराबर है। तो इसे हम फर्स्ट केस की तरह कंसिडर करेंगे, यानी A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो अभी जैसे मैंने आपको जो टेबल बना के बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। इसीलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब हम यहाँ पे A1 A2 की और B1 B2 C1 C2 की वैल्यू नोट करेंगे। तो A1 है यहाँ पे 2, A2 है 4, B1 है -3 और B2 है -6, C1 है 8 और C2 है 9। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे यानी कि 2/4 रेशियो बनाएंगे तो ये हो जाएगा -3/- 6 और 8/9। तो यहाँ से दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो इक्वल है रेशियो, लेकिन सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट इट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। C1/C2 के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ से जब हम इसे कट करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 1/2 आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, पैरेलल है। और आपने पढ़ रखा है कि जो पैरेलल इक्वेशंस होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये वाले जो इक्वेशंस दिए गए हैं ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 3/2x + 5/3y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14। तो A1 की वैल्यू नोट करते हैं। A1 हो जाएगा 3/2, B1 हो जाएगा 5/3 और C1 हो जाएगा 7। A2 हो जाएगा यहाँ से 9, B2 हो जाएगा -10 और C2 हो जाएगा 14। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो पता चले 3/2/9 A1/A2 हो गया है। B1/B2 के लिए 5/3/-10, C1/C2 के लिए 7/14। जब हमने इसको कट किया तो यहाँ से आएगा 1/2 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ले जाके तो ये हो जाएगा 5/30 और यहाँ से ये हो जाएगा 3/18। 9 के अपॉन में 1 कंसीडर किया और ये हो जाएगा 3/18। 3/18, 5/30 और 1/2, ये माइनस में आएगा यहाँ पे। जो हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 6 18 यानी कि 1/6। और जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1/6 और यहाँ पे आएगा 1/2। यानी कि ये तीनों जो है वो आपस में बराबर नहीं है। यानी A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये बन जाएगा फर्स्ट केस, यानी कि लाइंस जो होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग।
लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग और जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बराबर है 1/6, नहीं, यहाँ पे आ रहा है प्लस में 1/6, लेकिन यहाँ पे आ रहा है -1/6, जो कि बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो A1/A2 है वो डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 5x। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशंस दी गई हैं वो है 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और 10x - -10x + 6y इज इक्वल टू -22। वैल्यूज़ नोट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू होगी 5 यानी x का कॉफिशिएंट, b होगा y का कॉफिशिएंट यानी कि -3 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 11। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का कॉफिशिएंट है -10, y का कॉफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म है -22। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, इनका रेशियो बनाएंगे 5/10 -3/6 11/-22। तो यहाँ से दिख रहा है 5 1 5 5 2 10, इसका रेशियो 1/2, 3 1 3 3 2 6, इसका भी रेशियो -1/2, 11 1 11 11 2 22, तो इसका भी रेशियो -1/2। यानी ये पता चला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है और इज इक्वल टू C1/C2 है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ये जो लाइंस बनेंगी ये कोइंसिडेंट होंगी, और जब लाइंस कोइंसिडेंट है इसका मतलब ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। इस क्वेश्चन का फिफ्थ और लास्ट पार्ट जो है उसमें जो इक्वेशन दी गई है उसमें लिखा है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। a1 यानी x का कॉफिशिएंट यहाँ पे है 4/3, b1 यानी y का कॉफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 8। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2 है, y का कॉफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म 12 है। अब जब हम इनका रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा 4/3/2, 2/3 और 8/12। जब इनको कट करेंगे तो ये आएगा 4 2 8, 4 3 12, यानी यहाँ से आया 2/3, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2/3 है। और जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर इस तरीके से तो ये हो जाएगा 4 × 1 और 3 × 2, तो ये हो जाएगा 4 × 1 और 3 × 2। जब इसको कट करेंगे तो 2 2 4, यानी यहाँ पे भी क्या आया 2/3 आया। तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। और जब ये तीनों रेशियोज बराबर हैं तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन कोइंसिडेंट है। ये जो लाइन है ये कैसी है, कोइंसिडेंट है। और आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। इसीलिए फिफ्थ पार्ट का भी आंसर होगा कि ये जो दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है।